दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ने का आज़म। कौमी सलामती कमेटी ने जामे ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का एलामिया जारी। रियासती इदारों और क़यादत के खिलाफ प्रोपेगेंडे की मज़म्मत, दहशत गर्दी की लानत पाक करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। दहशत गर्दी की लहर TTP के लिए नरम गोशे पर मबनी नतीजा करार। इजलास ने सानिया 11 सेक्टर के शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। कौमी सलामती कमेटी का हुकूमती सियासी जमातों के एजेंडे का हिस्सा ना बनना खुशाइंद है। कौमी सलामती कमेटी ने खुद को सिक्योरिटी मामला तक महदूद रखा। रहनुमा PTI फवाद चौधरी ने कहा, पाकिस्तान दहशत गर्दों के रहम करम पर है। वज़ीर आज़म को नाकामी तस्लीम करते हुए मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। सियासत नहीं, हकीकी आज़ादी के लिए जहाद कर रहे हैं। कॉल दूं तो पूरा पाकिस्तान बाहर निकले। ज़िले शाह ने इसी आज़ादी की राह में अपनी जान का नजराना पेश किया। इमरान खान ने कौम से तैयार रहने की अपील कर दी। कहा, जिस मुआशरे में इंसाफ नहीं होता, लोग गुलाम होते हैं। गुलामों की कोई परवाह नहीं करता। हुकूमत अदलिया का एहतराम नहीं करती। दुनिया में गलत तासुर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दबाव, इत्तेहादी हुकूमत में इंतशार। पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात के लिए तैयार। बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। कहा, मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करना मसले का हल नहीं, इत्तेहादियों को भी मुज़ाकरात का मशवरा। लीगी रहनुमा मुशाहिद हुसैन का पार्टी पॉलिसी से इन्हिराफ। बोले, सबको मिलकर इंतखाबात के लिए आइन पर अमल करना होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला वाज़िया और दो टोक है। पार्लियामेंट में अक़लियत की मंजूर करारदाद की असल जगह रद्दी की टोकरी है। अदालत उस्मा के खिलाफ तकारीर आइन के मुनाफी हैं। PTI रहनुमा असद उमर का सवाल, कहा, क्या आइन बरकरार रहेगा? पाकिस्तान मावराए आइन बनने जा रहा है। इलेक्शन से फरार के लिए हर बार इस्तेमाल। हुकूमत का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुस्ताफ़ी होने का मुतालिबा। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि सियासी जमातें इलेक्शन से नहीं भागती, अब मामला इंतखाबात से आगे जा चुका है। मरियम औरंगज़ेब की अदलिया को निशाना बनाने की रविश। तहरीक इंसाफ का करारदाद पर दस्तखत करने वालों के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का ऐलान। फवाद चौधरी ने कहा, इंतखाबात से मफरूर जमातें अवाम से छुपने के लिए अदलिया को ढाल बनाना चाहती हैं। बाबर अवान का स्पीकर सेक्रेटरी कौमी असम्बली को खत। अदलिया के खिलाफ करारदाद में शामिल अरकान का रिकॉर्ड मांग लिया। इक़्तिदार सर पर सवार, हुकूमत के हाथ इंतकाम की तलवार। इमरान खान पर बगावत की दफात के तहत इस्लामाबाद में एक और मुकदमा दर्ज। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का सख्त रद्द-ए-अमल। ट्वीट पैगाम में कहा कि मेरे खिलाफ ये 144वां मुकदमा है। मकसद महज हमारी पार्टी की इलेक्शन लड़ने की सलाहियत को कमजोर करने की कोशिश है। नवाज शरीफ को ये यकीन दहानी कराई गई थी, इलेक्शन से पहले PTI क़यादत को कैद करके कुचल दिया जाएगा। इलेक्शन से फरार के लिए हुकूमती तदबीरें। सदर मुमलिकत का इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार ख़त्म करने का फैसला। इंतखाबात की तारीख के तयन और इलेक्शन शेड्यूल से मुतालिक इलेक्शन एक्ट में मनपसंद तरमीम की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इलेक्शन एक्ट में तरमीम का मुजव्वज़ा मुसवदा अगले चंद रोज़ में वज़ारत पार्लिमानी उमूर के हवाले किया जाएगा। PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर की डेरा इस्माइल खान के 2 मुकदमात में जमानत मंजूर, लेकिन इस्लामाबाद और भक्कर के मुकदमात में गिरफ्तार 6 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अदालत की इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस को 6 दिन में कागजात मुकम्मल करने की हिदायत। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस ने जाली मुकदमात दर्ज किए, अदालतों से इंसाफ मिलेगा। इमरान खान की मोहब्बत में गिरफ्तार 7 फुट से ज़ायद कद रखने वाली नादिया खातून ज़मान पाक पहुँच गई। कहती हैं, इमरान खान की सिक्योरिटी स्क्वाड में शामिल होकर उनकी हिफाजत करना चाहती हूँ। कहना था, लंबे कद का फ़ायदा उठाते हुए कप्तान की बेहतर तरीके से हिफाजत कर सकती हूँ। मोदी सरकार की सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ। 25 जनवरी को तशवीशनाक खत मौसूल हुआ। सेनेटर शहरी रहमान का तवज्जो दिलाओ नोटिस पर जवाब। खत में इल्ज़ाम लगाया है पाकिस्तान ने इंटर सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है।
रखला हाइड्रो प्लांट पर भी हमने एतराज़ किया हुआ है। लगता है कि मोदी सरकार ने अपने डोमेस्टिक मकासद के लिए इस्तेमाल किया है। गैलप सर्वे ने मुल्क की बदतरीन मुआशी सूरत हाल की तस्वीर दिखा दी। कहा तारीखी महंगाई ने सार्फिन की क़ुव्वत ख़रीद को कम कर दिया। 66% कारोबारी इदारों ने बदतर हालात की तस्दीक कर दी। 66% इदारे मुआशी मुस्तक़बिल से मायूस। 90% इदारों ने मुल्क की मुआशी समत गलत करार दी। महंगाई ने आवाम को रुला दिया। इदारा शुमारियात की कीमतों पर हफ्तावार रिपोर्ट जारी। महंगाई की शरह में 92% इजाफा हुआ। महंगाई की मजमूई शरह 44.49% तक जा पहुंची। एक हफ्ते में 27 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। कौन सा लीडर पाकिस्तान को मौजूदा बहरान से निकाल सकता है? अवाम ने मोतबर रिसर्च इदारे IRIS के हालिया सर्वे में अपना फैसला सुना दिया। 56% लोग समझते हैं इमरान खान बतौर लीडर पाकिस्तान को बहरान से निकाल सकते हैं। महज 16% लोगों का नवाज शरीफ पर एतमाद के साथ शहबाज शरीफ पर महज 2% लोगों का एतमाद। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मकबूलियत मौजूदा वजीर आज़म शहबाज शरीफ से भी कम दिखाई दी। कराची में सूरज आग बरसाने लगा। समुद्री हवाएं मुअत्तल। पारा 36 डिग्री तक पहुंच गया। इस्लामाबाद, पंजाब और KP में बारिश का सिलसिला रुक गया। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में चंद मुकामात पर गरज चमक के साथ बादल बरस सकते हैं। सिंध मुकरान की साहिली पट्टी पर आंधी चलने का इम्कान मौजूद है। कनाडा में बर्फानी तूफान ने तबाही मचा दी। मुतादिद अफराद हलाक। निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल। 10 लाख से ज़ायद लोग बिजली से महरूम। ट्रैफिक का पहिया जाम। बर्फानी तूफान के साथ तेज़ हवाएं, शदीद बारिश, दरख्त उखड़ गए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज की तैयारियों का आगाज कर दिया। तमाम खिलाड़ियों ने लाहौर रिपोर्ट कर दिया। तरबियती कैंप भी शुरू हो गया। नई टीम मैनेजमेंट कमेटी का भी ऐलान कर दिया गया। दोनों टीम्स के दरमियान 5 T20 और 5 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का आगाज 14 अप्रैल से होगा। और हॉलीवुड की मशहूर सीरीज जॉन विक के चैप्टर 4 ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। $10 करोड़ से बनने वाली फिल्म ने 14 दिनों में $25 करोड़ का रिकॉर्ड बिजनेस कर लिया। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।